एक भगवान है जो सच में भगवान है, जो देश में जिसको हमने देखा है, छुआ है, महसूस किया है, जिसने हमारे को आज आवाज दी है, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी है। आज बीजेपी में वैसे लोग जुड़े हुए हैं भाजपा से जिनको जहां से लाभ मिल रहा है, जहां से जिसको कोई नौकरी लेना चाहता है, कोई वकील पैनल लेना चाहता है, कोई डॉक्टर एम्स में घुसना चाह रहा है, लाभ लेने के लिए जैसे ये लाभ सत्ता बदल जाएगा, आप देख रहे हैं सब भाग के फिर आ जाएंगे। जिस कौम के पास नेता नहीं है वो कौम कुछ नहीं कर सकती। तो आप इसको समझने की जरूरत है। पैन इंडिया लेवल पर जो एक कॉमन चीज है दलित के अंदर वो है अनटचेबिलिटी, वो उनको जोड़ के रखती है और इसलिए वो उनके जो मुद्दे हैं वो काफी साउंड के साथ हमारे पास या हम लोगों तक पहुंच पाते हैं। अभी बीच में आप देखेंगे कि बीच में कई सारे एट्रोसिटीज यूपी के अंदर हुई जिसमें अल्पपिछड़ी जातियों के, उसमें चौरसिया है, किसी को मार दिया गया तो केवल इसलिए क्योंकि उसने कुछ उधार का पैसा था मांग लिया था। एक रस्तोगी था, उसको ठेकेदारी कर रहा था, उसने कुछ कह दिया तो उसको बिजली के खंभे में मार के टांग दिया गया। तो ये सब देखिए कि उसमें कोई वॉइस नहीं है। लेकिन जब अपर ओबीसी या दलितों में जो साउंड है वो कास्ट के साथ जब एट्रोसिटीज होता है तो बहुत तेजी के साथ वो न्यूज जो है सेपरेट होती है। तो हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत है। हम तो ये भी डिमांड करते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट जो अल्पपिछड़ी जातियां हैं, जो पसमानदा जातियां हैं, उनके साथ उनके लिए भी होना चाहिए। मैं जीत रहा था, मैं पटियाला हाउस में वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे चुनाव लड़ा। यहाँ पे ब्राह्मणों का बहुत वोट है, वकीलों में बहुत अच्छा चल रहा था, चुनाव लगा था, मैं ही जीत रहा हूँ। लास्ट में किसी ने मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो लीक कर दिया फेसबुक पे, भाई साहब सीधे 400 वोट माइनस हो गया। और फिर दोबारा मेहनत कर रहा हूँ, दोबारा चुनाव जीतने के लिए, बट अपने समाज को जोड़ कर मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि समाज को जोड़ना बहुत जरूरी है। हम संख्या में कम नहीं है, लेकिन हम अलग है, थलग है, बटे हुए हैं। कोई अपनी, जैसे उन्हें बताया नौकरी, आज बीजेपी में वैसे लोग जुड़े हुए हैं भाजपा से जिनको जहां से लाभ मिल रहा है, जहां से जिसको कोई नौकरी लेना चाहता है, कोई वकील पैनल लेना चाहता है, कोई डॉक्टर एम्स में घुसना चाह रहा है, लाभ लेने के लिए जैसे ये लाभ सत्ता बदल जाएगा, आप देख रहे हैं सब भाग के फिर आ जाएंगे। और हमारे कांग्रेस और ये जो है ना ऐसी पार्टियां हैं जो अब जो लात मार के जाती है ना उसको प्यार से और बड़ा पोस्ट देती है। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, वापस घर वापसी में उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। मतलब ये है घर वापसी। अब उदाहरण नहीं लूंगा, अभी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष साहब भी है, घर वापसी हुई है और बहुत अच्छा पोस्ट मिला। खैर उनको वो एक अच्छे नेता है, बट एक उदाहरण है उनके लिए। तो इसी तरह मैं बता रहा हूं कि हम लोग को जो लाभ जो और हानि नहीं देखना है, क्योंकि जो दुख की जो लड़ाई होती है वो लंबी होती है। हम जिस तरह से आज यूनाइटेड, देखिए संख्या में यहाँ 10 है, 20 है, बट ये 50 होगा, 100 होगा, 1000 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लाभ के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। मैंने काम छोड़ के आए, सर काम छोड़ के आए, इसलिए काम छोड़ के आए हैं कि हमें पता है कि वहां पे हम भाइयों की संख्या कुछ तो बढ़े वहां पे जाकर। क्योंकि जिस तरह से सरकारें बढ़ रही है, जिस तरह से सरकार पावरफुल हो रही है, लोग अब क्या कर रहे हैं ना, अपने फेसबुक पे भी है ना एंटी पोस्ट डालना बंद कर दिए। क्योंकि जो सरकारी नौकरी वाला है उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जो वकील है जिसका पैनल मिल चुका है उसका पैनल माइनस हो रहा है। मेरे पास 12 पैनल था, पहले 12 पैनल था, अभी बच गया 3। क्यों? पता चल गया फेसबुक से कि ये कांग्रेसियन है, कांग्रेसी माइंड है, ओबीसी माइंड है। तो ये, जबकि मैं कांग्रेस में नहीं हूं, क्योंकि एडवोकेट हूं, एक अलग अपने हमारी वकालत जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूं, किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, बट ओबीसी हूं। ये सबसे बड़ा ये चीज है। तो ये मैं अपने मैं नेता की तरह भाषण नहीं दिया हूं, ये आत्मबीती कहानी है जो मैंने फील किया है, वो मैंने आपसे जिक्र किया है। इसलिए यूनाइट होइए और एक बार कहिए जय बाबा भीमराव अम्बेडकर की जय। इसमें सभी आ जाते हैं। एक भगवान है जो सच में भगवान है, जो देश में जिसको हमने देखा है, छुआ है, महसूस किया है, जिसने हमारे को आज आवाज दी है, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी है, वही हमारे भगवान। हमें पिछड़ी में रखा गया, उनके 2-2 बीघे के घेर हैं, 2-2 बीघे में रह रहे हैं, उनके पास गाड़ी है, उनके पास साधन है। देश आजाद होने के बाद कालेलकर आयोग बना, मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1992 में सुप्रीम कोर्ट के बाद लागू हुई। लेकिन रिपोर्ट लागू हुई, लेकिन उसमें कुछ ऐसी जातियां रख दी गई जो बहुत मजबूत थी। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जाति है जाट,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2000 में राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री उस जाति को यादव, गुज्जर, ये जातियां पटेल तो पिछड़ी में थी, और उत्तर प्रदेश में सन 2000 में पिछड़ी जाति में जाट को डाल दिया। 1995 में जब प्रधानी के चुनाव हुआ करते थे तो अति पिछड़ी जातियों के बहुत प्रधान थे, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, इनमें। लेकिन जैसे ही जाट पिछड़ी में आया, सन 2000 का इलेक्शन हुआ, पंचायत चुनाव, सारी सीटों पर जहां पिछड़ी जाति का पर्चा आता है, मोस्ट बैकवर्ड, वहां पर्चा भी भर ले तो जीत नहीं पाता। अगर एक घर जाट का है उस गांव में और 1000 वोट अति पिछड़ी जातियों की है वहां पर, प्रजापति पाल की, कश्यप की, कहार की, तो एक घर उस चुनाव को जीत जाता है और 1000 खत्म हो जाते हैं। ये 2000 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ किया। हुकुम सिंह ने, भाई साहब ने, सारे लोगों ने बताया कि सामाजिक न्याय समिति बनाई गई, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, हुकुम सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। उस कमेटी में 3 भागों में बांटा गया। उन्होंने बताया कि यादव, कुर्मी, गुज्जर और जाट ये पिछड़ी जाति का सारा हिस्सा खा रहे हैं, इसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। लेकिन वो कमेटी आज तक नहीं, उसका रिपोर्ट नहीं लागू हुआ। जस्टिस राघवेंद्र कमेटी आई, जस्टिस राघवेंद्र कमेटी ने भी कहा कि यादव, गुज्जर, जाट, पटेल को 7% आरक्षण दे दिया जाए 27% में से, कोयरी, लोधी, सैनी, इन जातियों को 11% दे दिया जाए। और जो सबसे निचला तबका उन्होंने रखा, उनको 9% की अनुशंसा की कि इन जातियों में कहार है, कश्यप है, कुरैशी है, जो बिल्कुल नीचे जाते हैं, उनको 9% दे दिया जाए। अगर वो 9% हमको मिल गया होता तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लगातार जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हमने आंदोलन किया, मुजफ्फरनगर में पद यात्रा निकाली, उससे पहले भारत जोड़ो, मैं फिशरमैन कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं यहाँ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी जो लड़ाई है मछुआरा समाज के उस हिस्से की लड़ाई है, जो समाज कभी पानी का मालिक हुआ करता था, जिस समाज के पास नाव के अधिकार हुआ करते थे, जो समाज बालू निकालने का उसका अधिकार था, गंगा के किनारे रहने वाले वे लोग आज वो बर्बाद हो गए। आज उनके पास कुछ नहीं बचा। जो उनके पुश्तैनी काम थे वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए। बड़े बड़े माफिया करोड़ों करोड़ रुपए का बालू निकाल रहे हैं, वो किसका हुआ करता था? वो हमारा हुआ करता था। लेकिन हम लोग अपने लोगों को नहीं बता पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामंती लोगों को दे दिया गया। तो हमारी लड़ाई है, जो पुश्तैनी काम हमारे हुआ करते थे वो हम लोगों को फिर से मिलने चाहिए। हम 6 मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। रोज हम गांव में ही रहते हैं, लगातार हमारे आंदोलन चल रहे हैं। बहुत जल्दी संसद का भी घेराव होगा। हम 6 मांग है। पहली मांग है हमारी, जो आपने रखा है उसी को जोड़ते हुए बताते हैं। पहली प्रमुख मांग है, जो इस समय ज्वलंत मुद्दा भी बन गया है। ये मांग हमने उठाई थी, राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में मीटिंग हुई थी, उस समय राहुल, राजभर भाई, सब लोग, हम लोगों ने रखा था राहुल जी के सामने कि जातिगत जनगणना जरूरी है। तो पहली मांग है कि देश में जातिगत जनगणना हो और एक शर्त के साथ हो। अभी जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, वहां पर जो हमारी जातियां थी मछुआ समुदाय की, वो केवट को अलग दिखा दिया गया, मल्लाह को अलग दिखा दिया गया, कहार को, बिंद को अलग दिखा दिया गया और यादव को एक ही साथ 14% दिखा दिया गया। हमें खंडों खंडों में बांट दिया गया, जबकि वहां 12% मल्लाह है, मछुआ समुदाय है। तो जिनकी उपजातियां हैं उनको एक जगह जातिगत जनगणना में जोड़ते हुए एक जगह जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पहला मुद्दा है जातिगत जनगणना। दूसरा मुद्दा है आबादी के हिसाब से, कि जो 27% की बात चल रही है, जितनी आबादी हो उतना आरक्षण हो और इसका बंटवारा हो। पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, कोई सी कहना, हमारे भाई ने कहा था कि कोई भी कमेटी के हिसाब से आप उसको लागू कर दो। जैसे रोहिणी आयोग बना, 13 बार एक्सटेंशन हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी जिनके नाम पर सरकार आई, अब हम लोगों को ब्लेम लगता है कि पिछड़ी जाति पर के भाजपा का कोर वोटर है। वास्तव में इस समय हो भी रहा है। उसका कारण पिछली सरकारें भी रही है जिन्होंने देश में इतने साल तक राज किया। क्योंकि समाजवादी उत्तर प्रदेश में आई, बहुजन समाज पार्टी आई, तो इन छोटी जाति, अति पिछड़ी जातियों को दिखा दिया गया कि यादव ने तुम्हारा हिस्सा खा लिया। दलितों में दिखा दिया गया कि जाटों ने तुम्हारा हिस्सा खा लिया। हो भी रहा था।
वे जातियां सुबह उठते ही उन्हीं की पिटाई कर रही थी, अति पिछड़ी जातियों पे डंडा चला रही थी। उनको लगा कि भाई मुलायम की सरकार आती है तो यादव पिटेगा। हमारी तरफ है, मैं तो चुनाव लड़ा विधानसभा का, मैं देखा जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो हमारी जाति के लोग अति पिछड़ी क्या कह रहे, भाई भाजपा को क्यों वोट दे रहे, कहने लगे इसमें हम सुरक्षित हैं। पहले 100 रुपये कमा के चलते थे, रास्ते में छिन जाते, अब पैसे नहीं छिनते, अब हम पैर फैला के सो रहे। हमने कहा भाई तुम्हारी फैक्ट्री चल रही, तुम्हारे कारखाने हैं, उनको सिर्फ एक डर दिखा दिया गया, आज भाजपा क्यों जीत रही। आप जैसे बिहार में 36% ईबीसी आया, इतना ही उत्तर प्रदेश में है, इससे ज्यादा होगा। यानी अगर किसी विधानसभा की अगर आप बात करो, कोई भी उत्तर प्रदेश की 403 में से विधानसभा उठा लो, 1 लाख वोट अति पिछड़ी जाति का है किसी भी विधानसभा पे। और उस समय अगर 60% पोलिंग हो रहा तो 60,000 वोट फ्री का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा, प्लस जो मजबूत जाते हैं जो सत्ता के साथ रहते हैं वो कुछ कैंडिडेट का तो 1 लाख से ऊपर जा रहा। तो सबसे बड़ी लड़ाई ये है, अभी हमें अपना मुद्दा, जैसे आज हमने हाउल में मीटिंग की, अब ये मुद्दा सड़कों पे गांव में अपने लोगों के बीच ले जाना पड़ेगा, नेतृत्व पैदा करना पड़ेगा। अभी हम यादव की तो बात कर रहे, कुर्मी की बात कर रहे, पटेल की बात कर रहे कि उन्होंने पिछड़ी जातियों में हिस्सा ले लिया, उसका कारण ना उस समाज के नेता हैं। जिस कौम के पास नेता नहीं है वो कौम कुछ नहीं कर सकती, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। जब आपका कोई वहां कहने वाला ही नहीं था, बताओ ईबीसी से कौन कहने वाला था, यादव कहने वाला था, जाटों में कहने वाले थे, जाटो समाज में, आपका कौन था। तो हम लोगों को सड़कों पे पहली मांग जातिगत जनगणना, दूसरी मांग जितनी आबादी है उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन करके आरक्षण का बंटवारा, तीसरी मांग लोकसभा विधानसभा की सीटों में यहाँ तक पंचायतों तक बंटवारे के हिसाब से सीटें रिजर्व की जा, तब तक आपकी सीटें रिजर्व नहीं होंगी तो टिकट नहीं देंगे। अभी हो 11 डाटा दिखा दे रही पार्टी, कहने लगे ओबीसी के हमने 16 मंत्री कैबिनेट बना रखे, हमने ओबीसी के इतने बना दिए, इतने सांसद विधायक बैठा दिए, वे ओबीसी है कौन, 3-4 जातियां। तो भी लड़ाई इस बात की है कि कैटेगरी को बांट के उसके हिसाब से लोकसभा विधानसभा के सीटों में आरक्षण हो, तब जाके आपके लोग विधानसभा लोकसभा पहुंचेंगे। एक मांग हमने, और जैसे अभी हो क्या रहा गाँव में आप जाओ, सबसे ज्यादा अत्याचार इन अति पिछड़ी जातियों पे, क्योंकि दलितों पे तो है नहीं, उनका एट्रोसिटी एक्ट है, उनको कोई छेड़ता नहीं। आज सबसे ज्यादा पिटाई किसकी हो रही, सबसे ज्यादा मुकदमे, सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे लोगों पे। कहार हो, कश्यप हो, केवट हो, बिंद हो, प्रजापति हो, सैनी हो, ये जो छोटी छोटी मुस्लिम पसमानदा समाज हो, उन पे अत्याचार है, उन्हीं की पिटाई हो रही। हम मांग करते हैं एट्रोसिटी एक्ट की तरह अति पिछड़ी अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए भी एट्रोसिटी एक्ट बनना चाहिए, जिससे कानूनी रूप से जातियां मजबूत हो जाए, तभी तो इनको संरक्षण मिलेगा, तभी इनको कोई छूने का नहीं। जैसे 11,000 वोल्ट का करंट वो लोग हैं, तो ऐसे हमारे पास होना चाहिए। एक मांग हमने इसमें जोड़ी है, जैसे आज क्या है, दलितों के लिए वो कैसे आगे बढ़े। उनका बच्चा अगर इंटर कर ले तो इंटर करने के बाद बीटेक फ्री, कोई भी पढ़ाई फ्री है। हम अच्छा देखो, आज एक चीज और मजे की बता दूं, इस समय 2 तरह की शिक्षा होगी, आप सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, 2 तरह की पढ़ाई होगी, अमीरों की और गरीबों की। अमीर का बच्चा सुबह उठेगा, बादाम का दूध पिएगा, हॉर्लिक्स पिएगा, फल खावेगा, बड़ी बड़ी स्कूल की बस उसको लेने आ जाएगी, बड़ी बड़ी स्कूल की बसें उनको लेने आ जाएगी, बड़े बड़े स्कूल इंग्लिश मीडियम में जाएगा, सुबह से शाम तक टीचर उनका ध्यान रखेंगे, होमवर्क डायरी में लिख के आ जाएगा, फोन में आ जाएगा, वो सब करा दिया जाएगा। 1 महीने में पेरेंट्स मीटिंग होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।